नीट रिजल्ट मामला रे एनटीए रो बड़ निष्पत्ति 2024 नीट यूजी परीक्षा रे भूल प्रश्न पाई ग्रेस मार्क पाइथिबा 1560 परीक्षार्थी स्कोर कार्ड बातिल हेबो। एने निष्पत्ति निया जाइथिबा सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराइछंती केंद्र सरकार। संपृक्त छात्र छात्री माने पुणी थरे परीक्षा देवार सुजोग पाइबे। जून 23 रे परीक्षा हेबो। 30 तारीख पूर्व प्रकाश पाइबो रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट को एने जणाइछि एनटीए। पूर्व नीट यूजी परीक्षा विभ्राट मामला रे सुप्रीम कोर्ट परीक्षा परिचालना करिथिबा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी करी जवाब मागिथिले। तेबे काउंसिलिंग उपरे रोक लगाइबा पई सर्वोच्च न्यायालय मना करि दैथिले। एनटीए निष्पत्ति विरुद्ध रे दिल्ली जंतर मंतर रे छात्र छात्री माने धारणा रे बसिछंती। The court, we filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी दो मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्ज़ाम मिल गया दूसरी बार, जो माननीय हाईकोर्ट पहुँचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लेवल ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुँची है? हम जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा? आपने उनको ब्रोशर में आपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है? तो इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। इससे क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। मेरे 650 मार्क्स है, पिछले साल इसी रैंक पे यही रैंक 6 से 7 हज़ार रैंक बन रही थी। इस साल मेरी रैंक 29,000 है। अब 29,000 पे तो मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा जहाँ पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहा था। पेपर तो लीक हुआ है क्योंकि बिहार में पटना में उनके एफआईआर में खुद लिखा हुआ है कि एक सफ़ेद कार थी जिसमें 4 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड थे। वहाँ पे पुलिस जाती भी है, स्टूडेंट को गिरफ्तार भी करती है। वो स्टूडेंट खुद बोलता है नहीं, मेरे को एक रात पहले मेरे को एग्ज़ाम पेपर मिल गया था, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे 20-25 लोग थे जिनको रात में एग्ज़ाम रटवाया गया था। तो एनटीए इसको क्यों नहीं देखती कि वहाँ पे जाए, इन्वेस्टिगेट करे, सीसीटीवी फुटेज देखे? एनटीए साफ साफ बोल देती नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। तो 600 प्लस के बच्चे 50 होंगे, तो 50 रैंक कम, अब 14,000 जो रैंक है वो 13,950 हो जाएगी। उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना। उनकी 3,000 है, तो पेपर लीक क्या वो है मेन। इनने ग्रेस से पता नहीं क्यों ये लोग आ गए। पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में एफआईआर हुई है, गुजरात में भी एफआईआर हुई है। हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3,000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई है 15,000 रैंक, जो इतने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा।